भिवंडी का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद, और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। भिवंडी ट्रैफिक जाम के लिए एक्शन की तैयारी। भिवंडी में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और मनपा ने 25 अगस्त को जॉइंट मीटिंग की, जिसमें फैसला हुआ कि शहर में लगाए गए 800 सीसीटीवी कैमरास के जरिए रॉन्ग साइड व्हीकल चलाने वाले और गलत पार्किंग करने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मनपा कमिश्नर ने खराब सड़कों की मरम्मत तुरंत शुरू करने का ऑर्डर भी जारी किया है। पुलिस और मनपा की जॉइंट स्ट्रेटेजी से उम्मीद है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम पर अब राहत मिल सकेगी। भिवंडी निजामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फेक डॉक्टर्स के खिलाफ अब मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत शहर के सभी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स की रोजाना चेकिंग की जाएगी। डॉक्टर्स के डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स वेरीफाई किए जाएंगे। साथ ही असली डॉक्यूमेंट्स क्लिनिक में डिस्प्ले करना भी कंपलसरी होगा। अगर कोई बिना वैलिड डिग्री प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया तो तुरंत रिपोर्ट बनेगी और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस पर रोक लगेगी और सिटीजन्स को सेफ और सर्टिफाइड ट्रीटमेंट मिलेगा। भिवंडी नारबोली पुलिस स्टेशन में एक महिला ने अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। खबरों के अनुसार 28 साल की महिला ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया है कि उसने शादी का झांसा देकर 6 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया और फिर शादी करने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। नारबोली पुलिस द्वारा मामले की मजीद जांच की जा रही है। भिवंडी शांतिनगर इलाके में टोरेंट पावर की कार्रवाई में 2 बड़े बिजली चोरी के मामले सामने आए। ट्यूसडे को हुई रेड में 2 मुख्तलिफ केसेस पकड़े गए, जिसमें मुख्तलिफ तरीके से इलेक्ट्रिसिटी चोरी की जा रही थी। पहले केस में एक फ्लैट से डायरेक्ट तार जोड़कर 8,371 यूनिट बिजली चोरी की गई थी, जिसकी कीमत लगभग 2,68,000 रुपए निकली। दूसरे केस में एक गोडाउन से इलीगल कनेक्शन पकड़ा गया, जिसमें तकरीबन 51,000 रुपए की बिजली चोरी की गई थी। पुलिस ने दोनों मामलों में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। भिवंडी से एक और घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने पति और ससुराल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके मुताबिक उसे दहेज के लिए लगातार मानसिक और शारीरिक तौर पर सताया गया था। आरोप है कि उसे रोजाना ताने दिए गए, गाली गलौज की गई, धमकी दी गई और कई बार मारपीट भी की गई। सालों तक जुल्म सहने के बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस मामले की मजीद जांच कर रही है। भिवंडी के पूर्णा गांव में पुलिस ने मटका जुआ माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। रेड में कुछ लोग गिरफ्तार हुए और पुलिस ने 1760 रुपए कैश जुए की पर्चियों के साथ बरामद किए। पुलिस के मुताबिक अड्डा स्कूल के पास एक किराना स्टोर के पीछे चलता था, जहां लोग कैश देकर नंबर पर दाव लगाते थे। लोकल लोगों ने कहा कि मटका माफिया का असर शहर से गांव तक है, जिसमें छोटे व्यापारी और बेरोजगार युवा फंस रहे हैं। मामले की मजीद जांच की जा रही है। मुंबई में गणेश चतुर्थी के दिन वसई विरार में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और तकरीबन 15 से 20 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 9 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और स्थानीय लोग भी मलबा हटाने में मदद कर रहे हैं। इस दिल दहला देने वाले हादसे से इलाके में गम और हंगामे का माहौल है। मुंबई शहर की 7 झीलों का पानी का स्तर अब 96.74% तक पहुंच गया है, जो शहर की पानी की जरूरत के लिए बहुत अहम है। लेकिन इसी के साथ मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो झीलों का पानी ओवरफ्लो हो सकता है, जिस वजह से लो लाइंग एरियाज में फ्लड का खतरा बढ़ सकता है। अथॉरिटीज ने नागरिकों से अपील की है कि अलर्ट रहें और जरूरत के बिना घर से बाहर ना निकलें।
मुंबई थाने मेट्रो से बड़ी खबर। मेट्रो लाइन 4 के पहले ट्रायल ट्रेन कोचेस संडे रात थाने के आनंद नगर के पास ट्रैक्स पर उतारे गए। ये प्रोजेक्ट ईस्टर्न सबअर्ब्स और थाने रीजन के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि सितंबर से इस कॉरिडोर पर ट्रायल रन्स स्टार्ट होंगे। मेट्रो लाइन 4, जिसे येलो लाइन भी कहा जाता है, वडाला से घाटकोपर होते हुए कासरवडावली तक चलेगी। ये मुंबई और थाने को डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला एक मेजर रूट होगा।